हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 17 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। ऑप्शन ए बप्पी लहड़ी, ऑप्शन बी विशाल मिश्रा, ऑप्शन सी राहुल सिप्लीगंज, ऑप्शन डी अनुज चौटाला। देखिए, मशहूर गायक बप्पी लाहिड़ी का 15 फरवरी 2022 को निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। वे जुहू के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती थे। बप्पी लाहिड़ी का जन्म साल 1992 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। उन्होंने 19 साल की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके पिता अपरेश लाहिड़ी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे तथा उनकी मां बंसारी लाहिड़ी एक संगीतकार और एक गायिका थी जो शास्त्रीय संगीत एवं श्यामा संगीत में पारंगत थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए बप्पी लाहिड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सोनिया नारंग, ऑप्शन बी कला रामचंद्रन, ऑप्शन डी मीरा बोरवणकर, ऑप्शन डी अर्चना रामसुंदरम। देखिए, हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन ने के राव का स्थान लिया है। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन रेवाड़ी, फतेहपुर और पंचकुला की पुलिस अधीक्षक रह चुकी है। आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में तैनात रह चुकी है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी पुलिस एकेडमी मेघालय में तैनात रह चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी कला रामचंद्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 एक जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऑप्शन ए 1.26 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है आपका 3.26 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है आपका 2.26 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है आपका 4.26 करोड़ रुपए। देखिए, और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 और जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदराम जात्रा को समक्का सरलम्मा जात्रा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 2.26 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जापान। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इन मामलों को पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा से जोड़ा गया है। लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे साल 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। यह बुखार जो है वो आपका चूहों द्वारा फैलता है तथा मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है जहां यह लस्सा बुखार स्थानिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। देखिए, फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर को हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। ज्ञात हो कि जर्मन राष्ट्रपति के पास काफी कम कार्यकारी शक्तियां होती है और ये दैनिक राजनीति से इतर नैतिक अधिकार होते हैं।
जर्मनी में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त व्यक्ति का प्राथमिक कानूनी दायित्व विधेयक पर हस्ताक्षर करना और देश के अंदर या बाहर विभिन्न समारोह में जर्मनी का प्रतिनिधित्व करना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार है। यह समझौता दोनों देशों के हित के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें आपका वस्तुएं, सेवाएं, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। देखिए, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी के वार्षिक कार्यक्रम 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जा रहा है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विकासशील देश द्वारा आयोजित अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। इसमें दुनिया भर के राजनीतिज्ञों, विज्ञान विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 9%। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई रेटिंग एजेंसियों ने अपने GDP ग्रोथ अनुमान को घटाया है। IMF ने पिछले साल अक्टूबर में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए 9.5% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 9%। ध्यान रखिएगा कि पहले जो है वो उसने 9.5% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन उसने घटाकर अभी 9% कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत में औद्योगिक सुधारों की गति दिसंबर 2021 में तीव्रता से कम हुई, वहीं उत्पादन में वर्ष दर वर्ष केवल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन ए 2.3%, ऑप्शन बी है आपका 0.3%, ऑप्शन बी है आपका 0.4%, ऑप्शन सी है आपका 0.5%, ऑप्शन डी 0.6%। देखिए, हाल ही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत में औद्योगिक सुधारों की गति दिसंबर 2021 में तीव्रता से कम हुई, वहीं उत्पादन में वर्ष दर वर्ष केवल 0.4% की वृद्धि हुई और विनिर्माण गतिविधियों में 0.1% का संकुचन हुआ। 2.5% की अपेक्षा के विपरीत विकास दर में केवल 0.4% की वृद्धि हुई, जो कि निराशाजनक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादनों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम यानी NSO द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। यह एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत औद्योगिक समूहों के विकास दर को मापता है, जिसमें आपका व्यापक क्षेत्र अर्थात इसमें आपका खनन, विनिर्माण और बिजली शामिल है, और उपयोग आधारित क्षेत्र अर्थात इसमें मूल सामान,
पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल हैं। आपको बता दें कि IIP के लिए आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 0.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश का कहना है कि वो सोलोमन द्वीप में एक दूतावास खोलेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। देखिए, हाल ही में अमेरिका का कहना है कि वो सोलोमन द्वीप में एक दूतावास खोलेगा जो दृढ़ता के साथ दक्षिण प्रशांत राष्ट्र में चीन के मजबूत होते प्रभाव से पहले अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाने की योजना तैयार करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि आपका 1939 to 45 तक चला था के समय में सोलोमन द्वीप अमेरिकियों के युद्ध स्थल इतिहास का साक्षी है, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिका को अपने विशेषाधिकारों को खोने का भय था, क्योंकि चीन जो है वो सोलोमन द्वीप में कुलीन राजनेताओं और व्यापारिक लोगों को अपने पक्ष में शामिल करना चाहता था। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलेनेशिया में स्थित एक राष्ट्र है जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल है। इसकी राजधानी होनियारा है। इसमें ज्वालामुखी द्वीपों और प्रवाल द्वीपों की दोहरी श्रृंखला शामिल है। यह द्वीप एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें ब्रिटिश सम्राट का एक गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अमेरिका। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।